हैं एशिया न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आभा आपके साथ। आइए यहाँ पे हमारे साथ एक सर जुड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि ये जो कर्म पूजा है क्यों मनाते हैं और किस तरीके से इसको मनाया जाता है और इस बार वो फिर से मनाएंगे। और अभी कोरोना वायरस काफ़ी फैला हुआ है, ऐसे में किस तरीके से इस फेस्टिवल को मनाएंगे, क्या मापदंड लेके चलेंगे। चलिए सर से बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आपका परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। भुवनेश्वर लोहरा, संरक्षक केंद्रीय सरना समिति। सर जब कर्म पूजा की बात की जा रही है तो ऐसे में ये हमें बताइए कि कर्म पूजा आप लोग क्यों मनाते हैं। देखिए, हम आदिवासी पहले आपको बता दें कि हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है, हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं और प्राकृतिक का हम लोग रक्षक भी हैं और प्राकृतिक के लिए हम लोग लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, चाहे सरकार से हो, प्रशासन से हो, चाहे जो प्राकृतिक को क्षति पहुंचाने वाले लोग हों, वो तमाम लोगों से हमारी लड़ाई चलता है और उसी के रक्षा में हम लोग लगे रहते हैं। प्राकृतिक जैसे कर्मा है, सरूल है, ये दोनों हम लोगों का वृक्ष का पूजा है जिसको हम लोग देवता रूपी मानते हैं। उनको हमारे जो पाहन होते हैं वो पाहन जो है उनको पूजा पाठ करके पेड़ से कटवा करके मंगवाया जाता है। फिर मुर्गा पूजा किया जाता है, लाल रंग का रंगवा मुर्गा बोलते हैं, उसको पूजा होता है। उसमें जो है हम लोगों का जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, वो जावा जगाती है, कहीं 7 दिन का, कहीं 5 दिन का, कहीं 3 दिन का। तो अखड़ा जो हम लोगों का होता है 1 महीना पहले से ही सफाई अभियान चलता है, पूरा अखड़ा का अगल बगल पूरा रास्ता सफाई चलता है। और वहाँ जो है हम लोगों का देहात में अभी भी 15 दिन 20 दिन से नृत्य गीत चलते रहता है। और हम लोग 7 दिन तो विशेष रूप से होता है जिसको हम लोग जावा जगाते हैं। तो अखड़ा में जो है चाहे जहाँ जावा है वहाँ पर जाके महिलाएं नृत्य गीत गाते हैं, जिससे हम लोग जावा जगाते हैं। तो हम आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं हैं। इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि यहाँ पे ये लोग वृक्ष हो या इनको पूजा करते हैं, ये कि मूर्ति में बिलीव नहीं करते, इनका मानना है वृक्ष की पूजा, इसे ही भगवान कह ले या ईश्वर कह ले, ये उसे ही मानते हैं। और बहुत ही इनके अगर आप मोटिव भी देखी जाए तो पर्यावरण को ही सब कुछ मान लिया है, यही देवता है इनके लिए। और इनके ये जो फेस्टिवल है बहुत ही उल्लास के साथ ये लोग मनाते हैं। सर इस बार आप लोग ये जो त्यौहार है फिर से मना रहे हैं और ऐसे में हम एक बात जान रहे हैं, जो तीसरी लहर है कोरोना की वो भी आ रहने वाली है। ऐसे में आप लोग क्या मापदंड लेके चलेंगे, किस तरीके से ये त्यौहार इस बार आप लोग मनाएंगे। हम लोग ये तीसरा लहर जो कोरोना का है उसको मद्देनजर देखते हुए हम लोग अपना केंद्रीय सरना समिति और आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से गांव के तमाम समितियों को आगाह किए हैं, निवेदन किए हैं कि सफाई का पहला ध्यान, दूसरा बाहरी लोगों का आना वर्जित, तीसरा सैनिटाइज़र का प्रयोग, मास्क का प्रयोग। मैं आपको बता दूं ये वृक्ष पूजन में यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, नाच गाना करते हैं, बहुत सारा संगीत होता है और नाच होता है और ये बड़े ही उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के लोग अपने ही ट्राइबल ड्रेस में है और इस फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और वृक्ष का पूजा करते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये लोग वृक्ष की पूजा करते हैं और कामना करते हैं कि इस बार जो भी वृक्ष पूजा करे इनका हार्वेस्टिंग अच्छा हो और कुछ बेसिकली ये पर्यावरण के लिए पूजा करते हैं। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से ये मनाते हैं ये फेस्टिवल। मैम आपका नाम? शुक्रवार। तो अभी हमने देखा कि बहुत ही प्यार से आप लोग एक साथ नाच गान कर रहे हैं, तो क्या कुछ करते हैं जब आप लोग ये फेस्टिवल को मनाते हैं? हम लोग वही कर्मा का दिन में हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। रोटी बनाते हैं, पहला रोटी हम लोग को भगवान का नाम कर्मा राजा के लिए हम लोग रखते हैं। जावा उठाते हैं, वो जावा भी चढ़ाते हैं, रोटी पहला रोटी चढ़ाते हैं और वही रोटी को फिर बच्चा लोग का थाली भी सजाते हैं कुंवारी लड़की का और कर्मा जगह जाके पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ अंत होने का बाद में हम लोग जैसा भी नाच रहे थे इसी तरह हम लोग नाच दे करते हैं। कहते हैं कि इस पूजा में बहनें भी भाई के लिए पूजा करती है, तो इसका वजह क्या होता है, बहनें भाई के लिए पूजा क्यों करती है? जैसे राखी बंधा जाता है उसी तरह कर्मा का त्यौहार है। अच्छा। हाँ, राखी का जो त्यौहार है ना उसी तरह हम लोग का कर्मा का त्यौहार है। अच्छा। भाई के लिए हम लोग पूजा करते हैं, उसका लंबी उम्र के लिए, बाल बच्चा के लिए। जो खीरा बेटा रहता है ना
दोनों भाई बहन का बच्चा रहता है, अच्छा। खीरा का बेटा, उसी में हम लोग हल्दी लिपाट के मतलब सफ़ेद कपड़ा में बच्चा को ढक देते हैं ना। अच्छा। जैसे बच्चा जो पैदा लेता है उस समय कैसे वो बच्चा को मतलब नर्स लोग पहनाते, उसी तरह हम लोग पीला कपड़ा पहनाते हैं बच्चा को। हाँ, तो गीत में आप लोग, जैसे कि मैंने देखा कि आप लोग सब मिलके गीत गा रहे थे, ये गीत जो है ये कहाँ से आया ये गीत? हम ही लोग का संस्कृति से आया। संस्कृति हाँ। से। अगर आप लोग एक गीत हमारे दर्शकों को सुना दे तो बहुत ही अच्छा होगा। गीत करम डौड़ा नो पेलो कोई बबुनी गची खाला गिरे बबुनी गची खाला गी ओ जो कासिमिता बता पेलो दिमितंगियो बबुनी गची खाला गी सुना बबुनी गची खाला गी। इसका माने मतलब हुआ ना कि अगला आदमी को बता रहे हैं कि करम डलिया में जो बच्चा रहता है खीरा बेटा, उसको कहना है कि मतलब लड़की है एक माँ और एक लड़का है उसका पिता, मतलब डलिया में बच्चा रो रहा है। हाँ, वो जो करम का सजाया है ना उसी डलिया में बच्चा रो रहा है, उसको एक दूसरे बता रहा है, उसी का गीत बता दें बस। सर आप बताइए कि आप इस त्यौहार को किस तरीके से मनाते हैं? आदिवासी का सबसे बड़ा त्यौहार है करम त्यौहार, और प्राकृतिक पूजक आदिवासी है, और हम लोग बड़े ही हर्षोल्लास में इस त्यौहार को मनाते हैं। इस त्यौहार को तैयारी के लिए महीनों दिन से लोग इसकी तैयारी करते हैं। अभी भी लोग अखाड़ों में अपनी साफ़ सफाई कर रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी इसमें शामिल होते हैं, और नए नए कपड़े खरीदे जाते हैं।